हर लड़की को दाढ़ी वाला लड़का नहीं मिलता, लेकिन हर दाढ़ी वाले को एक लड़की जरूर मिलती है। How is it being a mother? इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। तो कुछ लोगों को शायद मेरा इंस्टाग्राम देख के लगता होगा मेरे घर में 2 झाड़ है जो मैं अनस मुझे बोलते तुम घर से बाहर निकलो, तुम बाहर जाके खाना खाओ, तुम दोस्तों से बात क्यों नहीं करती हो। मैं मेरी सास को बोलती हूँ आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए ना कि कल को मेरे बेटे की बहू आएगी, मुझे नहीं पता आई कैन डू दिस और नो। अनस आप इंडियन हो, आपके दिल में हिंदुस्तान के लिए मुझे मालूम है, इतना ओवर मत करो। बट he does sometimes he does too much। मुझे पता ही नहीं मैं इनसे बात कब करूं। मैंने कहा आप फोन रख के दूसरों के मसले जरा कम सॉर्ट करो। तो मेरा भी लाइफ में एक मसला है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में कोई एक रिग्रेट है मुझे, तो आई फील आई गॉट मैरिड वेरी लेट। आई डोंट पुट एनी फिल्टर, जो है वो बताती हूँ मैं, ताकि लोग मेरी गलती से सीखे। एक इंसान अपनी चीजें क्यों बताता है कि मैंने ये गलती करी, आप मत करो। Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to Seher Afshaz Real Talk Season 1. This episode is sponsored by Sultan Gold and Diamonds. सना खान अपने शौहर की बात अगर वो ना बोल दें तो वो कभी नहीं करें। जैसे अपना शौहर कहते हैं वैसे ही वो करती हैं, हर बात पूछ के करती हैं, हर चीज शेयर करके जो करती लोगों हैं। को बिल्कुल नहीं यकीन होगा अभी हाँ। भी। लोगों को लगता है मैं कि मेरे शौहर को लोगों दबा के लगता रखती होगा हूँ। कि यार सना खान द एक्ट्रेस, द बॉलीवुड एक्ट्रेस, द फेमस वन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है मुंबई में, नहीं एक्चुअली तो लोगों वो को अपने हस्बैंड उसकी बात सुनता होगा, है ना? ये बहुत लोगों का परसेप्शन डेफिनेटली है कि ये सारी चीजें, बट पीपल हु नो अस पर्सनली दे वर लाइक अरे सना ऐसा, इफ समबडी विल इवन कोई मैं आई नो यू पर्सनली, वही मैं बोल रही क्योंकि हूँ कि मुझे मतलब अगर कोई अनस लड़की भाई भी खाना बोल खाने रहे हैं बुलाए कि चलो उठो जाना है, तो अगर आप खाना भी खा रही हो, कुछ भी कर रही है, मतलब खड़ी हो जाएंगी, बोलेंगे बैठो, बैठ जाओ। मैं तो आपको, मैं हज में भी हम जब साथ में थे, मैं बोले सना बाजी आपका तो आप यूज ही नहीं करती, ब्रेन लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, रोड तो देखो यार, मतलब कहाँ जा रहे हो। अनस भाई बोल रहे हैं चलो चलो पीछे पीछे पीछे। मेरे हस्बैंड बोले अभी खाना खाना, चलो खाना खाना, अभी जाके सो जाना, चलो सो जाना। मेरे हस्बैंड बोलेंगे दिन है, दिन को रात बोलेंगे तो मैं रात कहती हूँ, रात को दिन बोलेंगे तो मैं दिन कहती वो हूँ। उससे मैं भी मेरे शौहर की हर बात मानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट यस, वो कहीं ना कहीं होता है ना कि आप देख के भी कभी कभी सीखते हो अच्छी बातें, हमें हमेशा सीखना भी चाहिए। आई थिंक मैं भी इस तरीके से मेरी शौहर की बात हमेशा मैं सुनती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि यार जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं अपनी शौहर से हमेशा, और मैं सबको कहना चाहूंगी कि अपनी शौहर की बात सुने, उसी में बरकत है। मैंने बिल्कुल। बहुत चीजें की हैं कि कभी कभी आरिस से नाफरमानी करके मेरे हस्बैंड से, उसमें कभी कामयाबी नहीं है। उसे हमेशा लॉस ही होगा। और इट्स लाइक तुम खुद ये क्यों नहीं करती। मैंने कहा नहीं आप बताओ तो करूंगी। हाँ। मुझे इनफैक्ट मैं लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बाहर जाती हूँ, ऐसा एक परसेप्शन है, बट जनरली मैं घर पे इतना रहती हूँ। मेरे अनस मुझे बोलते तुम घर से बाहर निकलो, हाँ, 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 मुझे मालूम तुम है। बाहर जाके खाना खाओ, मुझे तुम मालूम है दोस्तों से जब भी बात क्यों नहीं करती हो, तुम किसी को मिलने क्यों नहीं जाती हो। मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि यार सहर इसको आप लेकर तुम ना जाओ। लेके जाओ इसको बाहर खाना खाने। क्या घर में चिपकी पड़ी रहती है बेटे के साथ, जाओ इसको लेके बाहर कहीं घूमो, खाओ पियो। हाँ, तो उनको बड़ी वो चीज़ है कि मैं वो कहते हैं कि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ ऐसे मतलब छोड़ के बस घर में ही रहो। हम्म, नहीं तुम करो यार, तुम हम्म, अपनी भी चीज़ें, हाँ, जो चीज़ एक जो लिमिट होती है, एक हम्म, मर्यादा होती है, जो एक हम्म, शरीयत के दायरे में, वो चीज़ आप उस चीज़ का वो रखो, लेकिन मैं आपको लिबर्टी देता हूँ। हम्म, मेरी इजाज़त है कि तुम करो। बाहर जाके खाना खा सकती हो अपनी दोस्त के साथ। वो लोग जिसने बोला कि सना खान ऐसी नहीं हो सकती, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सना खान उससे ज्यादा है। कि अनस भाई खुद बोलते हैं कि तुम जाओ थोड़ा जो दुनिया भी जी लो, जिंदगी जी लो, उस तो तरीके से एकदम मैं वही, बहुत। जब मेरा चेंज भी हो रहा था ना, तब मैंने यही सोचा था कि मैंने कहा देखो शौहर की फर्माबरदारी करना। मुझे हमेशा लगता था कि मैं, क्योंकि मैं एक बहुत लंबा अरसा अकेले रही हूँ, है ना। हम्म, अब हमारी शादी कोई 18 20 25 साल में तो हुई नहीं। आई वाज 34 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो जब इंसान एक इतना लंबा अरसा इंडिपेंडेंटली खुद कमाता है, खुद रहता है, अब खुद का एक हर आप एक इंसान को एक 30 खुद के का एज के बाद, डिसीजन लेना। हाँ, आप इतना चेंज नहीं कर हम्म, पाते हो। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था
कि मैं ज़्यादा ओपिनियन वाली ना हो जाऊँ, ज़्यादा मैं वाली ना हो जाऊँ, और ऐसा ना हो कि यार ये मेरा स्पेस है, मैं तो ऐसी हूँ। तो मुझे हमेशा वो डर लगता था, मुझे लगता था नहीं, मुझे मेरे शौहर को खुश रखना है, हुँ, और मुझे मेरे शौहर के हुकूक को पूरा करना है, और मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। और वो चीज़ मेरे ज़हन में, मुझे डर भी लगता था कभी-कभी। तो फिर मैं हमेशा उस पे शुरुआत में एक्स्ट्रा फ़ोकस करती थी कि नहीं ये, और बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ऐसे है भी नहीं कि मुझसे बदतमीज़ी से बात करे, या मुझे कोई चीज़ बोले नहीं ये नहीं करना है, मुझे पता है वो हाँ बोलेंगे, और मेरे ज़हन में कि अगर ना भी बोल देंगे तो नो प्रॉब्लम, मेरे लिए वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, सिवाय मेरे हस्बैंड, मेरे घर और मेरे बच्चों के अलावा में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी वो बना ली है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इन चीज़ों के। तो अगर इन चीज़ों के लिए ये ना बोलते हैं तो मैं अपना घर का माहौल ख़राब नहीं कर सकती, मैं अपना सुकून ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की कोई चीज़ें अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी चले जाए, कुछ ये चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो इतना मेरी लाइफ़ में एट टुडे उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ना मैंने उसको इतना दर्जा दिया है। तो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी ईज़ी फॉर मी। आई थिंक इसी बात से ज़ाहिर-सी बात है आप इतना इम्पोर्टेंस किसी को देंगी, तो वो भी कितने सपोर्टिव और प्यार हाँ, देंगे। इट्स लाइक गिव एंड टेक, गिव एंड टेक लाइफ या इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। हुँ, आप चाहते हैं कि आप अपने ससुराल को प्यार ही ना करें और ऐसे रहें, उनकी केयर ना करें, तो वो भी कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है जब कोई भी लड़की जब बेबी अपना डिलीवर करती है, तो उसकी माँ ही उसको या देखभाल ही करती है। हाँ, जैसे मैं हाँ, मेरे मायके आई थी, मेरी हाँ। मम्मी ने टेक केयर किया। हुँ। बट आप एक ही ऐसी लड़की है जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है, जो अपने ससुराल गई थी और मैं आपकी सास ने आपका ख़्याल रखा था वो 40 डेज़। यस, तो जनरली मैं प्रेग्नेंसी में और अपनी मुझे याद भी है क्योंकि हमारा बेबी साथ में हुआ था, यस, तो हम वीडियो कॉल पे रहते थे हाँ, कि हाँ, आप अपने बच्चे को हाँ, कैसे सँभाल रही हैं, कैसा हाँ, है? तो मैं हाँ, हमेशा आपकी सास को आपके बगल में ही देखती थी हाँ, कि ये खा लो, हाँ, वो पी लो, हाँ, हाँ, ये ड्राई फ्रूट खा लो, हाँ, ऐसे। हाँ, हुँ, इतना अच्छे तरीके से हुँ, आपका ख़्याल रखा हुँ, उन्होंने हुँ, माशाल्लाह। हुँ, हुँ, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ सो अनबिलीवेबल कि या एक सास जो है वो अपनी जच्ची कर रही है बेटी पूरा। हाँ। हाँ, तो हम आई थिंक 15 डेज़ पहले तक तो हुँ, मेरे पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, हुँ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी डिलीवरी कहाँ होने वाली है। एंड जब 15 दिन रह गए थे तो मैंने अनस को बोला, "अनस, यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। प्लीज़ आप मुझे कोई हॉस्पिटल में भर्ती का नाम लिखा है, मैं किधर जाऊँगी?" क्योंकि मुझे तब घबराहट होने लग गई हुँ, थी, एंड वी वर स्टिल कॉन्टेम्प्लेटिंग कि हुँ, हम अंकलेश्वर में करेंगे, हुँ, सूरत हुँ, में करेंगे। एंड आई रिमेंबर उस चक्कर में मैं पहले अंकलेश्वर गई। हुँ। वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराया, एक तो 15 दिन ही रह गए थे मेरा 9th हुँ, मंथ खत्म होने, एंड फिर वहाँ सोनोग्राफी कराई, फिर मुझे सूरत लेके आया। हुँ। मैंने अनस को बोला मुझे लेबर होगा, मैं सूरत से अंकलेश्वर कब पहुँचूँगी? 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 हाँ, घंटे में। हाँ। फिर हम सूरत आए, फिर सूरत में हॉस्पिटल देखे, फिर मुझे हुँ, हॉस्पिटल दिखाने लेकर गए हुँ। कि ये ठीक है। मैंने कहा देखो सब थोड़ा-सा हुँ, देख लेना ताकि मेरे हुँ, को थोड़ा हुँ। कम्फर्ट-वम्फर्ट हॉस्पिटल का हो। नहीं, बहुत डर भी लगता बहुत है एक ना तो यार डर कि वो लगता है ना। हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी है या हाँ, नहीं है, क्या है, तो कैसे होगा? वहाँ पे गई मैं हॉस्पिटल, मुझे रूम दिखाए कि देखो हुँ, ये स्वीट तुम्हारे लिए हुँ, मैंने सोचा हुँ, है, ये रूम। हाँ, ओके, ओके, ओके। डॉक्टर वाज़ वेरी नाइस, डॉक्टर दीप्ति पटेल हुँ, वाज़ माय हुँ, गायनेक, एंड शी हुँ, वाज़ सो गुड फ्रॉम लव एंड केयर हुँ, सूरत हुँ, में। हुँ, मतलब वो इतनी अच्छी थी, उसने मेरा इतना ध्यान रखा, शी वाज़ अनदर मदर टू मी। हुँ, तो बहुत, एंड देन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आई, एंड देन मेरी सास मुझे रोज़ मेरा ध्यान दे, मुझे खिलाए-पिलाए, मुझे पूछे कोई फर्स्ट टाइम होता है तो कुछ पेन हो रहा है क्या? और होगा तो बताना, बेटा थोड़ा भी होगा तो बताना। आई वाज़ लाइक ओके, मैं रोज़ बिल्डिंग ऊपर-नीचे चढ़ूँ, वॉक करूँ, इतना कुछ करूँ कि हुँ, हुँ, दैट इज़ हुँ, व्हाट यू हुँ, डू। हुँ, बट अनफॉर्च्यूनेटली सिज़ेरियन ही हुआ, हुँ। यू नो। क्योंकि मुझे याद है हम लोग डिस्कस करते थे एंड देन यू आर लाइक नहीं, मेरा बेबी जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा बाद में होगा। एंड देन जब मेरी बीपी हाई हो गई थी हाँ। एंड देन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी करना पड़ा था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपका बेबी होने वाला है और मैं अंदर गई थी ऑपरेशन थिएटर में। जैसे ही मुझे बाहर लेके आए स्ट्रेचर पे तो सबको मुझे मुबारकबादी देनी है ना कि हाँ, तुमको बेबी हुआ है। सब लोग आके बोल रहे हैं, "सना का बेबी हो गया सना।" बेबी लाइक नॉट मैं बोली, "हाँ, पॉसिबल। अभी तो मैं गई थी अंदर और बाहर आने तक बेबी भी हो गया इनको और सुबह में 5 बजे, आई और रिमेंबर आई हाफ एन कॉल्ड आवर यू। पहले भी हो गया।" हाँ, आधे घंटे का ही डिफरेंस है। आई रिमेंबर सुबह में हम 5 बजे बात करें, तुमने कहा मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। मैंने कहा फ़िक्र मत करो सेहर, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, हिम्मत रखना ये वो। और पता चला 1:30 के आस-पास मुझे ही बेबी हो गया। हाँ। सो हम लोग वहाँ गए, एंड डॉक्टर्स लाइक नहीं अभी, क्योंकि आई थिंक आप मेरे से थोड़ा एक हुँ, 1 महीना पीछे चल हुँ, रही थी, हुँ।
एंड मेरा ओवरड्यू हो गया था. हम्म लाइक आई वाज हम्म 9 months 15 days हम्म pregnant, and my Tariq Jamil was not ready to कम come into this world, and I was like, baby, कम प्लीज अंडरस्टैंड. एंड तब फिर लास्ट मोमेंट हमें सिजेरियन का हम्म ऑप्शन लेना पड़ा, बिकॉज उसके बावजूद भी हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि कोई हम्म नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. तो डॉक्टर वाज लाइक नहीं, बेबीज एंड माशाल्लाह आई से. थिंक जो डॉक्टर डिसाइड करे वही करना यस, चाहिए. एंड ऑल्सो बिकॉज या जब उन्होंने सोनोग्राफी मुझे वहां पे भी करके हम्म दिखाई, बेबी वाज 4 kgs ऑलरेडी, हम्म एंड इट वाज 9 months 15 days. तो हम्म ओवर ड्यू हो गया था, बेबी का वेट बढ़ गया था. तो डॉक्टर ने बोला फिर बच्चे की जान के लिए भी आगे जाके हम्म प्रॉब्लम तो वी कांट अब नहीं छोड़ सकते. एंड आई थिंक दैट इज व्हेन मुझे लास्ट मोमेंट उन्होंने ऑन द स्पॉट ही, बस मैं तो चेकअप के लिए गई थी, मुझे वहीं अंदर लेके जाके सब ऑन द स्पॉट रेडी कर दिया. मेरी मम्मी को सुबह में टैक्सी, मैंने वैसी गाड़ी बुक करी थी, मैंने कहा आप सूरत आ जाओ, बिकॉज आई डोंट नो अभी बहुत कभी भी हो कुछ भी हो जाएगा. एंड वो लोग उस दिन 2 घंटा पहुंचे. अब मेरी मम्मी भी बेचारी पुरानी ख्यालात की, काश ऑपरेशन नहीं, आई प्लीज, मैं जस्ट बाहर आई हूँ, इतने प्रेशर में हम्म मुझे और कोई प्रेशर ना दिया जाए. एंड देन ऑफ कोर्स एक खुशी का माहौल था. एंड देन आधे घंटे में आपको बेटा हुआ. हम सोच रहे थे कि आपको बेटी होने वाली, लेकिन हम्म आपको बेटा हुआ माशाल्लाह से. सो आई थिंक वो एक खुशी का माहौल वाज देयर, बिकॉज मेरा भी था, प्लस यूर अ सिस्टर टू मी, तो एक आपकी भी एक खुशी थी. तो एंड आई आई वाज रिमेम्बर सो मैंने आपको हैप्पी. फ़ोन किया था एंड आई या. वाज़ नॉट वेयरिंग दैट हम्म. कॉटन इन माय ईयर्स एंड वो मैंने हिजाब भी नहीं पहना था क्योंकि मैं तो ऐसी पड़ी हुई थी. हाँ. एंड देन आपकी सास ने आपको पूरा बांधा हुआ था एंड देन आप या. कुछ ऐसे तो आप मुझे ही बोल रही थी कि मेरी सास ने ये बोला है तो तुमको भी ये करना है, ये ऐसा है. तो दैट मेड मी लाइक हाँ, मतलब इतना केयर एक सास कैसे कर सकती हैं. अल्लाह की तरफ से ये मोहब्बत है. बिल्कुल, बिल्कुल. और मेरा डाइट रखना, नॉट जस्ट माय मदर इन लॉ सेहर, इवन माय ननंद, मेरी जितनी भी तीनों ननंद मेरी सूरत की ही है. एक हज पे थी उस वक़्त, सबसे छोटी वाली. तो पहले जो ननंद थे, दे यूज्ड टू गेट मी फूड, लंच, डिनर, एंड प्रॉपर ध्यान रखकर कि रोटी अच्छे से दो और ये खिलाओ, वो खिलाओ. सो आई थिंक सब लोगों ने मिलके मेरा बहुत, बहुत ध्यान रखा है. सो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़िंग था कि आप जज की अपनी ससुराल में कर रहे हो, एंड द वे दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू. So mashallah, it was an amazing experience. Like something I'll remember all my life. of course, because I think these are the moments where you'll always Yeah, remember, yes. and you would also want to be like that. Yeah. कि आपकी सास ने मैं ऐसे मेरे किया ह तो मैं आप मेरी अब भी ऐसी सास बनो. मैं मेरी सास को बोलती हूँ, आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए ना कि कल को मैं भी मेरे उतनी बेटे अच्छी की सास बहू आएगी, मुझे नहीं पता आई कैन डू दिस और नो, बट आई विल हैव टू, बिकॉज़ आपने इतना मेरे लिए किया, अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं कितनी गंदा फ़ील हम्म करूँगी. आई सेड प्लीज़ आप अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े कम कर दीजिए. आपने बहू को एकदम, मतलब मेरे सास-ससुर हमेशा यही कहते हैं कि हमने 3 बेटी देकर 1 बेटी लाई है. हम्म सो दैट इज़ द रीज़न, कुछ भी होता है ना, दे आर ऑलवेज़ सपोर्टिंग मी, मेरे सास-ससुर. इट्स नेवर कि वो लोग अनस को सपोर्ट करेंगे हम्म और मुझे नहीं करेंगे. हम्म कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमेशा कहेंगे नहीं, यू नो उस अनस को चिल्लाएँगे. हम्म सो दैट इज़ व्हाट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी. और मैं कभी भी जाती हूँ, मुझे कभी लगता भी नहीं कि मैं ससुराल में, मुझे हम्म लगता है बस मेरा घर ही है. मेरी सास मुझे नाश्ता देती है अच्छा हम्म बना-बना के, बिकॉज़ शी कुक्स वेरी हम्म हम्म अमेजिंग मैंने यम्मी देखा है. खाना. लंच इतना अच्छा बनाते हैं. मैं She उनके साथ taught you also ना some prawn biryani प्रॉन and all that. बिरयानी, मच्छी का सालन, वो हम्म मच्छी बहुत अच्छा बनाते हैं. वो खाना एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे, मैं उनके साथ किचन में टाइम पास करके करते हैं, हम दोनों मिल-जुल सीखते के, हाँ, सीखते. सीखते-सीखते करते रहते हैं. बट माशाल्लाह से इट हैज़ बीन अमेजिंग. लाइक एंड आई थिंक अनस भाई, देखो एक लड़का भी ना एक डिसीजन ले कि एक लड़की का हाथ हमेशा जिंदगी भर तक पकड़ना इज नॉट इजी, बिकॉज आजकल लड़के गर्लफ्रेंड से बहुत बनाते हैं, प्यार उनको 1000 बार होता है, बट वो लड़की को शादी एंड घर पे लाना इतना मुश्किल है. जब शादी की बात आती है वो लड़की में इतनी सारी कमियां नजर आने लग जाती हैं. जब वो गर्लफ्रेंड थी वो कमियां नहीं नजर आती है. तो वो लड़के की भी अच्छी अपब्रिंगिंग होना बहुत ज़रूरी है. उसके माँ-बाप उतने अच्छे हों, उनको इतने अच्छे अखलाक दिए हों. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ ऑल्सो माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आरएस जब मैं भी इंडस्ट्री में थी एंड वैसी लड़की को शादी करना वाज़ नॉट पॉसिबल. मैं सोचती थी और मेरे और ख़ानदान से आपकी भी फैमिली तो बहुत बहुत ही बड़ी है. हुँ, हाँ. मेरा मेरा जो ससुराल है वो हुँ. बहुत ही बड़ा है, यस. अल्हम्दुलिल्लाह. बट मैं सोचती थी और मेरे घरवालों से, मतलब मेरे जो फैमिली मेंबर्स या फिर कोई भी हो, बहुत ट्रोल करते थे कि इससे कौन शादी करेगा? ये एक्ट्रेस है और ये ऐसी है वैसी, इससे कौन शादी करेगा? कौन है इसके लिए? तो मेरे भी दिमाग में कभी ना कभी आता था कि यार मेरे से कौन शादी करेगा? मेरे से कौन वफ़ा करेगा? लोगों को आई लगेगा थिंक कि द ये लॉयल्टी वाज़ एकदम द बिगेस्ट क्वेश्चन इन आवर यस, माइंड. ऐसा या. लगता है कि आप
ऐसी लड़की हो तो आपको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आपका ज़िंदगी भर हाथ पकड़ना, सही रास्ते पर लाना वो तो पॉसिबल है ही नहीं। बट अल्लाह ने मेरे पता नहीं क्या हाँ, चुना, वैसा शौहर मिला, वैस तरीके के घरवाले मिले। हमेशा से मेरी चाहत थी कि मुझे बहुत सारी बहनें हो, तो मुझे इतनी सारी नंदे मिली। नंदे मा मिली। माशाल्लाह 5 नंदे हैं हाँ, मेरी। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा ससुराल है, मेरी भी सास बहुत Yeah, अच्छी of है course. माशाल्लाह। हज पे आरिस भाई was there, your हुँ, mother-in-law was there, and माशाल्लाह से मैंने देखा इतनी स्पेशली जो आरिस भाई में एक अच्छी बात जो मैंने देखी है हज पे, कहते हैं ना किसी को इंसान को जानना हुँ। हो तो उसके साथ सफर करे। तो हज पे देखा है कि जब मतलब मैं अनस को कहती थी भाई ये मेरे सच्ची भाई है। मुझे भूख भी लगती थी इतनी, हज पे कितनी लंबी लाइन होती है कुछ भी खाने। अनस एंड भाई भी बोले कि अनस चलो, इज लाइक चलो नहीं 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 चलो, ये काम कर लेते हैं उसके बाद क्योंकि खाते हैं। अनस को ऐसा था क्योंकि अपने साथ और भी लोग रहते थे तो हाँ। अनस कहते थे, अभी अनस की कैसी आदत है कि अगर साथ में लोग हैं ना तो वो भूख के कितना भी भूख लगे वो कहते मेरे वजह से किसी दो को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पहले इनको सेट करके आएंगे फिर भले लाइन में 4 घंटा। मैं बोली पर आई कांट, हुँ। आई एम हंग्री, मुझे खाना चाहिए यार, मतलब इतना लंबा लाइन है। एंड आई रिमेम्बर आरिस भाई फटाफट गए थे एंड हम वहां पे रुके थे एंड खाना मिला। मैंने अनस को बोला आज आरिस भाई की वजह से मुझे मिला, वरना आप मुझे खेमे में लेके जाते, उसके बाद आप कब आते, कब लाइन लगाते, कब मुझे खिलाते, क्योंकि वहां पे थोड़ा। इतने सारे लोग भी रहते हैं अनस भाई के साथ तो और इट्स सो अनस डिफिकल्ट। उनके साथ तो हमेशा ही लोग रहते हैं। मैं हुँ। सोचती हूँ ये मुझे मेरे हस्बैंड अकेले कब मिलेंगे कि मैं इनसे अरे कुछ मैं बोली मैं कि बैठ आप के बातें हमारे साथ करूँ। ज़्यादा रहती। हाँ, अनस के साथ तो अब कहीं पे भी बैठ के बात तो कर ही नहीं सकते बिकॉज़ हुँ, मैं कहती हूँ अब हम बाहर जाएँगे ना तो हम सिर्फ़ हम दोनों ही बाहर जाएँगे हुँ। बट बिकॉज़ माशाल्लाह जी दैट इज़ ऑल्सो क्वालिटी याह कि आप हर इंसान को अच्छे मिजाज से बात करो, हँसते-हँसते बात करो और वो रिलेशन रखो इज़ Yeah, सो that is his. डिफिकल्ट। I still can't do this. My husband has some next level energy and एक अलग ही नेचर टू डू दैट। मेरे से ये नहीं हो पाता है बट वो इतना ओवर करते। मेरे घर में तुम जिस दिन नॉर्मली घर में तुम आओगी ना मुझे पता ही नहीं मैं इनसे बात कब करूं। मैंने कहा आप फोन रख के दूसरों के मसले जरा कम सॉर्ट करो, तो मेरा भी लाइफ में एक मसला है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, गिव मी ओपिनियन। तो वो वक्त ही नहीं मिलता, दिन रात देयर आर पीपल कॉलिंग, ये हो रहा है, इनकी लाइफ में ये हो रहा है, कहीं किसी का कोई सेपरेशन हो रहा है तो वहां जाके सुलह कराना है, वो भी एक किधर। तरीके की खिदमत है, अल्लाह हाँ बट उनसे लेते हैं। समटाइम्स एज अ वाइफ यू फील कि भाई आपके पास टाइम है 10। आई लिटरली टेल हिम 10 मिनट है आपके पास, मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा अच्छा बोलो बोलो हुँ, बोलो। इवन व्हेन आई कॉल हिम, मैं फ्री हो, मुझे कुछ पूछना है, क्योंकि ही इज ऑलवेज विद पीपल एंड हुँ, ऑलवेज को किसी ना वो इज द मसीहा फोन पे हुँ, सॉल्व कर दे, क्या है तुम्हारा ये प्रॉब्लम, वो करते 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 अपना ओपिनियन देना। सो आई थिंक बट वो अच्छा है। मैंने कहा चलो लोगों की खिदमत ही करना है तो करो, जो भी जरिए से हम कर वो भी पाए। वही चीज़ है जो आपको भी इतना सिखाई है, मतलब यू टॉक सो वेल अभी एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम, है ना? उर्दू तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी। मैं हुँ, एकदम जैसे बम्बई में तो बम्बईया लैंग्वेज, नॉर्मल हिंदी और स्लैंग होता था। पर जितने भी ये थोड़ा उर्दू बात कर लेती हूँ मैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम। क्योंकि जब वो शुरुआत में मुझसे बात करते थे तो मुझे आधे वर्ड्स तो पता ही नहीं होते थे क्या बोल रहे हैं ये, इसका मतलब क्या है? बट बात करते-करते आई वाज़ लाइक अच्छा, सो ही हैज़ अ गुड ग्रिप ऑन अरबी एंड उर्दू बोथ। सो माशाल्लाह से या दैट इज़ व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। हाँ, तो मेरे हस्बैंड की वो क्वालिटी है कि वो जो इसके साथ भी रहते हैं उनको हाँ। खाओ-पिलाओ, हाँ, हाँ, अच्छे से हाँ। ही देखभाल लव्स करो। ईटिंग। हाँ, आई वाज़ लाइक आई एम इन योर टीम भाई, मैं आपकी टीम में हूँ। मैं खाने वाली बच्ची हूँ, मेरे को प्लीज़ खाना दो। एंड हज वाज़ वेरी डिफरेंट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। इट वाज़ टफ फॉर मी दिस ईयर आल्सो। सो या आई बट नो बिकॉज़ कांग्रेचुलेशंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। या थैंक यू। माशाल्लाह हमारे एक और क्यूट से नन्हे-मुन्ने। आएँगे। या सो हज पे इट वाज़ वेरी टफ इंशाल्लाह। बिकॉज़ नो वन न्यू दैट टाइम आई वाज़ प्रेग्नेंट हुँ, जब हम हज पे थे। एंड तारिक जमील वाज़ ओनली 10 मंथ्स ओल्ड एंड मेरे हाथ में इतना छोटा-सा वो, प्लस आई वाज़ नॉट, आपको पता है आपके सामने ही कभी मैं यहाँ भागती थी उल्टी हाँ, करने, उल्टी कर कभी रही वहाँ है। भागती थी। एंड मुझे लगता था बस किसी को पता ना चले, आई डोंट वांट टू टेल नाउ बिकॉज़ इट हर इंसान हुँ, अर्ली स्टेज पे मतलब डरता आपको है। तो कितना डबल ट्रिपल सवाब मिला है अव्वा आई जी। होप, हज आई भी होप। मिला एंड देन आप एक हाथ प्रेग्नेंट में, के एक साथ हज, अंदर। हाँ, और छोटे बच्ची के साथ मतलब ट्रिपल, मतलब डबल-डबल सवाब मिला है एंड आपको तो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ऑलवेज वेरी टफ हुँ, स्पेशली बिकॉज ऑफ उल्टी एंड ऑल। आई रिमेम्बर, पता है हम खाना खा के नीचे हुँ, उतरे थे हुँ। हमारे होटल में, मुझे पता है हर एंड जगह आपको उल्टी उल्टी हो करने की रही जगह नहीं थी। मैं है। रोड पे, मैं बोली मैं लिफ्ट नहीं आ रही, मैं बच्चा मेरा दी किसी को, मैं रोड पे भाग के रोड क्रॉस हुँ, करके डस्टबिन में जाके करके आई थी, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं लिफ्ट कब आएगी, आई कैन नॉट हुँ। स्टॉप। तो आई थिंक दिस हज वाज वेरी टफ वेरी फॉर एंड मी। सबके लिए इतना टफ था, यू है तो
फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना डिफिकल्ट था आपके डिफिकल्ट लिए। या विद हीट एंड ऑल दिस हाँ, थिंग्स। अल्लाह से मैं बस यही दुआ करती थी, अल्लाह बस हज आसानी से हो जाए, बस आसानी से हो जाए, हिम्मत करके आ तो कितनी गई हूँ बट हिम्मत हो थी यार जाए। आपको माशाल्लाह फिर भी, क्योंकि हम नॉर्मल थे, फिर भी हमको भी थकान हो रही थी हाँ, and I was like, ऐसी हो और जाती फिर भी थी एक मैं। बच्चे के साथ हाँ, तारिक जमील भी बहुत काफ़ी he छोटे was थे। feeding, he was हाँ, on feed हाँ। also. ही वाज़ आई थिंक So 8 yeah, मंथ्स, 9 मंथ्स? he was 9.5 months then, हाँ, yeah, सो nine and a ही half to वाज़ 10 आल्सो वेरी months. स्मॉल, तो सबके साथ वो भी शौहर भी सबके मसले हल हाँ, कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ने उनसे भी बहुत खिदमत ली। वो अल्हम्दुलिल्लाह। हज में भी तो वो उनके हज में साथ हर साल ऐसे ही होते हैं, वो हज में क्या आपको दुआ की हमेशा थी उन्होंने। वो लेकर आके चलते रहते हैं। जो हाँ। अरफात के मैदान में उन्होंने दुआ की थी ना, मतलब हमारे लिए, सबके लिए की, जो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए की थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई हूँ। आज भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सबको वो दुआ के बारे में तारीफ़ करती हूँ। ना पहली बार अनस भाई की दुआ मैंने सुनी थी और एकदम दिल को चीर दिया था उस दुआ ने, क्योंकि दिल से बात Also when we travel so much, Anas is like हम लंदन जाते यूएस, Anas is like क्या तुम लोग यहाँ पे रहते हो, सब कब्रिस्तान है, इंडिया हो इंडिया, कितनी मजा आती है, इंसान इंडिया छोड़ के कैसे किधर रह सकता है। सो ही इज वेरी, उनके इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने इंडिया का फ्लैग लगाया। मैं मैंने परसों भी कहा हम कहीं गए थे तो वही बोल रहे अनस थे। आप हाँ। इंडियन हो, आपके दिल में हिंदुस्तान के लिए मुझे मालूम है, इतना ओवर मत करो, बट ही डज समटाइम्स, ही डज टू मच। हाँ, क्योंकि मैं उस दिन पूछ रही थी उनको कि भाई आपको ऑप्शन मिले तो आप कहीं जाओगे? कहने नहीं लाइक बोलते, नो। नहीं मैं तो इंडिया में ही रहूंगा। हाँ, हाँ। मुझे इंडिया बहुत पसंद है, इंडिया का खाना, इंडिया में रहना, लोग, लोग इंडिया के। हॉस्पिटैलिटी, जो लोगों के अंदर एक नेचर है, आई थिंक हाँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए मुश्किल है इंडिया से बाहर रहना। इंडिया में इतना हर रिलीजन में भी रिश्तेदारों को हर चीज़ में कितना आप इम्पोर्टेंस देते हो। मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे लोग आते हैं मदद करने के लिए। वही चीज़ आपको बाहर नहीं देखने मिलती। वो वेट करेंगे कि पुलिस आए, ये हो, वो हो। तो यहाँ पे आई थिंक वो चीज़ बहुत है कि दोस्ती, ही यारी एंड एंजॉयज हियर द मोस्ट। ही इज लाइक मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, जाके आ जाऊंगा हफ्ता 10 दिन, एक्सेप्ट आई वुड से मक्का मदीना, दैट इज वेर हिज हार्ट इज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज लाइक मैं कहीं पे भी नहीं रह सकता, चाहे कोई मुझे कुछ भी दे दे, यहाँ पे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, पर मैं आई कैन नॉट लिव हियर, आई हैव टू गो बैक टू इंडिया। एंड आई एम लाइक मैं जब भी आपको देखती हूँ, यू आर लाइक अ पर्सन, अ पर्सनालिटी, सुशी लवर, कॉफी लवर एंड स्टफ। एंड मैंने पहले भी देखा है आपकी शादी के नए नए में हाँ, अनस भाई को आप कुछ कॉफी लाने बोलती थी, उनको हाँ, नाम भी समझ में नहीं जी, आता था। जी, 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 जी। तो वो एकदम ऑपोजिट। हाँ, हाँ, वेरी उनको ऑपोजिट। फूड वाइज़ वी बोथ आर वेरी ऑपोजिट। समटाइम्स हुँ, दिस स्मॉल थिंग इज हुँ। ऑल्सो अ बिग फाइट, फाइट इन अ येस, कपल। बट आई डोंट फाइट। बट हाउ इज इट, हाउ डू यू गाइस मैनेज? क्योंकि इफ आई एन्जॉय अ क्यूज़ीन दैट इज़ नॉट इंडियन, माय हस्बैंड विल कम एंड सिट विथ मी। आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन दुबई, मैंने कहा आज मुझे थाई खाना है। वो सहर 2.5 घंटा वहाँ बैठे थे, जब तक मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन उन्होंने, उस अल्लाह के बंदे ने एक चीज़ को भी नहीं चखा। मैंने कहा, "अरे सूप पी लो, ये तो प्रॉन सूप है या ये तो नॉर्मल सूप, ये या मतलब ये करी है, ये राइस है।" नहीं, मुझे खाना खिला के 2.5 घंटा मेरी शक्ल देखी, मैंने खाना अच्छे से खाया, आराम से खाया, और ऐसे भी नहीं कि जल्दी करो, ये क्या है? एंड उसके बाद वो मुझे ड्रॉप करे, उसके बाद वो गए अपना देसी खाना खाए। ये मैंने आई देखा, वाज़ उनको लाइक दिस देसी नेक्स्ट खाना लेवल बहुत पेशेंस। पसंद है। ही लाइक सिंपल फूड, नॉर्मल फूड, जैसे उनको ये सब तामझाम वाले खाने नहीं अच्छे लगते। तो वो एक चीज़ होती है, हम सुशी भी खाने गए थे, तो मैं ही अकेले कहीं खा रही थी, मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, आप ऐसे मुझे मत देखो। इनफैक्ट हम जब मालदीव्स में थे, तो उन्होंने तो मेरे सामने उल्टी कर दी थी। उल्टी करने के बाद तो मेरे से भी सुशी नहीं खाया गया। मैंने कहा चलो, एंड आई रिमेंबर हम रूम में चले गए, एंड रूम में हमको इतनी भूख लग रही है, और आइलैंड ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी अभी उनके पास रूम सर्विस में क्या थे, सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। ट्रू 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 ट्रू। एंड आई वाज़ लाइक, उनके वजह से हम दोनों रात में इतने भूखे थे, हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे कब सुबह होगी, कब ब्रेकफ़ास्ट लगेगा और हम टूट पड़ेंगे ब्रेकफ़ास्ट पे, और वैसे ही हुआ। तो आई थिंक मैंने बोला नहीं, नेक्स्ट टाइम इनके साथ नहीं जाना, ये अजीब-अजीब मुँह बनाते, उल्टी करते और हरकतें करते, मेरे से नहीं होगा। आई वाज़ लाइक नहीं, इसलिए मैं अभी, जैसे मैंने आपको हाँ, बोला हाँ। कि अभी हम बैंगलोर में हाँ, अभी तो चलो विल गो, चलते हैं। एंड आई हैव अ कंपनी सो वी कैन गो एंड ईट एंड कम। सो ही टेल्स, जाओ ना सहर के साथ, जाओ सुशी खाओ, उसको भी पसंद है सब विचित्र खाना। तुम लोग दोनों विचित्र जाओ, हाँ, खाना। विचित्र, उनका वर्ड विचित्र। ये सब विचित्र खाना सहर भी खाती है, तुम जाओ, तुम लोग दोनों साथ में जाके खाना खाओ। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है। सो या तो लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत सारे कपल्स में बहुत बड़ी-बड़ी फाइट करता है। यू डोंट लाइक व्हाट आई ईट, यू डोंट लाइक व्हाट आई डू।
यू शुड लाइक व्हाट आई डू इफ यू लव मी। तो ये सब जो है छोटी-छोटी चीज़ों को कपल बहुत बड़ा बनाते हैं। इसको लेट गो नहीं करते। उनको प्यार और वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी मुझे मैं जैसी हूँ मुझे ये हाँ, अपनाओ, हाँ। मैं जो करती हूँ वैसे करो। डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आजकल के लोगों को कि एक नए सी आई जनरेशन थिंक ये को? इतना जो चीज़ को आप जितना इम्पोर्टेंस दोगे उतना अब जैसे मैं अनस के साथ समटाइम्स रात का जब डिनर होता है वो चिकन अंगारा सॉरी मटन चिकन तो ही डजंट प्रेफर चिकन मटन अंगारा मटन चिंगारा पता नहीं क्या क्या नाम है वो खाते रहते हैं एंड एक हफ्ता हो गया एंड ही इज लाइक ऑर्डर करना है जब कुछ ऑर्डर करना होता है ना मुझे ऑनलाइन तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अभी क्या मंगाऊँ जो मंगाना मैंने कहा जो मंगाना है तो आप बिल्कुल ही मत बोलना क्योंकि आपको आप तो जो मालूम और वो कुछ भी नहीं खाते हो आप नाम बताओ हुँ, तो उस दिन मैंने कहा चलो आज एक काम करती हूँ चाइनीज़ मंगाती हूँ, उनको जो-जो चीज़ उसमें कुछ-कुछ पसंद है, जहाँ से हम खाते हैं, तो वो खाएँगे। मैंने कहा मैं आपका अंगारा, चिंगारा, भंगारा हुँ। खा-खा के मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ हम ये खाएँ थोड़ा। हाँ, ठीक है, तुम मंगाओ ना, तुम खाओ ना। मैंने कहा नहीं क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा है, सो यू हैव टू ईट देन ओनली आई विल कॉल फॉर दिस, अदरवाइज़ आई विल कॉल फॉर समथिंग एल्स। तो इस तरीके से जाके हम लोग So he करते हैं। had हाँ, he like ही हाँ, लाइक्स चाइनीज़ हाँ। जहाँ से हम मतलब इंडियन टाइप ऑफ चाइनीज़। चाइनीज़ टाइप ऑफ चाइनीज़ हम भी नहीं खा सकते। प्लीज़ मैं गई थी जब मैं जापान गई थी, मैं एक जगह पे गई थी ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट जहाँ पे नीचे बैठते हैं, उन्होंने पॉट लाया हुँ, पता नहीं लोग हुँ। टोफू भी कैसे खाते हैं? आई हेट इट। हाँ। टोफू लाया, ये लाया, इतनी छोटी-छोटी मछली एंड देन उन्होंने वहाँ पे पूरा जैसे इट्स लाइक आपके मछली सामने यू को हैव टू उठाया कुक एंड देन एंड आई यू हैव टू पे फॉर इट वन्स द प्लैटर इज़ रेडी। उन्होंने लाके रखा और वो मुझे पता चला एंड आई वाज़ अकेले, वो टूर मेरा अकेले मैं पहले बहुत अकेले घूमती थी। तो मैं अकेले ही बैठी थी, तो मैं अकेले ही घूमती थी बैग लेकर। अब जब उन्होंने खाना देख के जो मेरी उल्टी निकलने वाली थी यहाँ पे मैं तो ना बैठ के मच्छी-वच्छी मैं बनाऊँगी यहाँ पे और खाऊँगी। आई थिंक उनका जो फर्मेंटेड जो वेजीज़ था, वो सब मैंने कहा मैंने पूरा खाना मैंने कहा ऐसे भागो क्योंकि उनको बुरा लग जाता है ये सब जापानीज़ हुँ, लोगों को उनके कल्चर के लिए। तो मैंने कहा मैं खा तो नहीं सकती ये वरना मेरी ट्रू। बैंड बज जाएगी। तो हुँ। आई थिंक मैं वहाँ से फ़ौरन उठी एंड आई वाज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एंड फिर मैं अपने देसी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ढूँढ के खूब जाके खाना खाती थी, समोसा, ये, वो, सालन। सो आई थिंक हम बाहर जब ऐसी सब हाँ, जगहों पे जाते हैं हाँ। तो हम इंडिया पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि मुगलाई फूड हाँ, हाँ, कि हमको हाँ, हमारा टेस्ट का हाँ। खाना मिले। अब तो हुँ, माशाल्लाह से सब जगह पे इवन जापान में भी व्हेन आई ट्रैवल्ड सेकंड टाइम हुँ। खाना has become so easy now, even language has become so easy, English is so easy। सो बहुत मज़ा आती है। मैं अनस को सिर्फ़ ये कहती हूँ, मैंने कहा देखो मेरा बड़ा मन है। नहीं, नहीं मैं एक बात बोलूँ, अभी आप जब जाते हैं क्योंकि आपके पास अनस भाई हैं, हाँ। ये भी डिफरेंस हुआ होगा ना जब आप ट्रैवल करती थी अकेले वैसे तब कैसे होता था? और अनस भाई के साथ अभी ट्रैवल करती हैं तो क्या एक्सपीरियंस है? पर अभी अभी तक हम ऐसी कोई जगह पे नहीं गए। अभी मेरा आई वांट टू गो टू कोरिया। हाँ। तो मैंने कहा चलो ना हम सियोल जाते हैं, मेरा बड़ा मन है। लेकिन आपको खाना सैक्रिफाइस करना होगा क्योंकि वहाँ पे यू नो नॉन-वेज हलाल मिलना इज़ वेरी टफ और हलाल में भी वी हैव टू नो इफ इट इज़ हलाल और नो पक्का इट्स नॉट जस्ट के तो आई सेड आपको थोड़ा-सा खाना सैक्रिफाइस कर लेंगे, अपन वेजिटेबल खा लेंगे। यहाँ से मैं आपके लिए कुछ लेकर चलूँगी बट प्लीज़ आप चलो हम आई वांट टू गो हियर। आई रिमेंबर कल ही बात हो रही थी ना अनस भाई बोल रहे थे कि अ, ये जन्नत में कौन-सी चीज़ों का हाँ, हाँ। सब ये किया है? नॉन-वेज हाँ, का नाम वेजिटेबल्स किया है क्या? वेजिटेबल्स नहीं है क्या? क्या चीज़ों का ज़िक्र किया है? तीतर, बटेर एंड फ्रूट्स एंड फ्रूट्स या तो मैं वही यही खाऊँगा। खाना है तो मैं क्यों इतना यहाँ पे इतना लोड क्यों लूँ लाइफ में? सो आई वाज़ लाइक या बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फन। ये एक्चुअली लाइफ में एज़ अ कपल भी ये जो चीज़ें ऊपर-नीचे होती है आई थिंक दैट आल्सो एड्स मोर वैल्यू एंड स्पाइस टू योर लाइफ। सो एंड हम ऑल्सो आई थिंक जब एक आप दीनदार के साथ शादी होती है या फिर ऐसे जैसे मैंने ही उनके साथ सिर्फ खाना खा के एक बात सीख ली कि जन्नत में किस चीज़ों का ज़िक्र होता है। मतलब आप वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। मुझे पता है उनके साथ शादी करने का ज़्यादा वो भी था कि यार अब मैं बाकी सब हदीसें क्या यहाँ से चलता-फिरता मुझे कुछ ना कुछ हर चीज़ पे सुनाते रहेंगे। एंड आई हैव आल्सो लर्न्ड वेरी ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम हिम व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ टू से सॉरी। मुझे सॉरी बोला नहीं जाता था। वेरी रेयर आई वुड से। कभी मुझे फ़ील होता था कि ये है पर मैं बोल नहीं पाती थी। आई थिंक सॉरी बोलना और उसे जल्दी महसूस करना भी ही इज़ द वन हू टॉट मी कि ठीक है यार, सॉरी बोलने से थोड़ी ना तुम झुक जाओगे, छोटे हो जाओगे, बोल दो। सो आई थिंक दीज़ आर द ब्यूटीफुल थिंग्स जो मैं मोर देन अ हस्बैंड ये सारी चीज़ें आई ट्रेज़र द मोस्ट कि ही इज़ मेड मी वेरी हम्बल, वेरी हम्बल।
एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि आप, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां अगर शादी का रिश्ता है तो वो चाहती हैं कि हैंडसम लड़का हो, पैसे वाला हो, और अच्छा देखने में हो, कम उम्र हो, पढ़ा लिखा हो, ट्रैवलर हो, उसको सब आता हो, ऐसा हो, फैंसी हो। आपने एक सिंपल से मौलाना से शादी की जो एकदम सिंपल खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं, उनको सिंपल घूमना लिविंग। एकदम सिंपल लिविंग। तो क्या सोच के आपने शादी की? मतलब आपको नहीं था कि आप भी किसी बड़े बिजनेसमैन ऐसे, या फिर एकदम दैट काइंड ऑफ, नॉट विथ जो दाढ़ी वाले हो या फिर मौलाना हो, इससे क्यों शादी की? बिकॉज बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो उस तरीके के लड़कों से शादी करें। सी ब्यूटी इज व्हाट यू फाइंड ब्यूटी इन। अब कितने मैं लड़कों को चाहती हूँ कि आप वो आपकी फीलिंग बताएं कि ताकि वैसे लड़कों को लड़कियां भी चूज करें, क्योंकि नहीं, इट्स। मैं आपको बोलूं, हम्म। एक कहावत है, हम्म। हर लड़की को दाढ़ी वाला लड़का नहीं मिलता, लेकिन हर दाढ़ी वाले को एक लड़की जरूर मिलती वो, है। हाँ। तो नसीब किसका अच्छा हुआ है ना। देखो, जो शक्ल होती है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई, अपने पसंद से बनाई। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लगता कि दाढ़ी बोझ है और अच्छी लड़कों पे नहीं लगती और लड़के बिना इसके अच्छे लगते, तो अपने हबीब को देता वो? नहीं देता, क्योंकि दुनिया बनी ही उनके लिए है। तो जब अल्लाह ने इस शक्ल को पसंद की है अपने महबूब के लिए, तो हम कौन है? हम कौन है? एंड व्हेन आई रियलाइज दैट, अब यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला है कि आज की मॉडर्न दुनिया में उस सुन्नत को लेकर चल रहा है। लाइक आई कांट, इनफैक्ट आई एम द वन राइट नाउ। जब मैंने स्ट्रिम करते मैं कहती यहाँ यहाँ तक बढ़ाओ और लंबी होने दो, कौन क्या सोचता है नहीं इससे एज ज्यादा दिखती है, ये एक लोगों का एक मसला होता है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आई वॉन्ट यू टू हैव, आप लंबा करो जब आपको लंबा करना है। लाइक आई लाइक इट कि आप सुन्नतों पे हो। आई फील हैप्पी कि मेरे हस्बैंड कोई भी कैसी भी जगह पे वो सलवार कुर्ता और टोपी, मतलब ऐसा नहीं है शहर के बाहर जाने में, मैंने आज तक उनको घर पे भी अपार्ट फ्रॉम बेडरूम मैंने कभी उन्हें टोपी के बिना नहीं देखा है। वो घर से अगर आप नीचे कोई आ जाए उनको मिलने के लिए, तो वो ट्रैक पैंट्स ये सब नहीं, कभी भी सलवार कुर्ता टोपी पहन के ही नीचे जाते। वो दो एक सेकंड के लिए भी नीचे से सामान होता ना, कोई ड्रॉप करने, कोई उनके कोई फ्रेंड कोई चीज गाड़ी लेकर आ गए उनसे मिलने के लिए, तो चलो मैं नीचे चले जाता हूँ। आई हैव नेवर सीन विदाउट टोपी गोइंग एनीवेयर, स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, इवन कमिंग हॉल में अगर हम आ जाते खाना खाने बैठते, मैंने कभी नंगा सर नहीं देखा है उनका कि वो बिना टोपी के खाना खाए। एंड सलवार कुर्ता पहनना, तखने के ऊपर पहनना, और हम उसी जगह वही कपड़े में हर जगह जाते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस, चाहे वहाँ पे कोई भी कैसे भी लोग आए, कोई भी मिजाज के इंसान आए, कैसे भी कपड़े अब हर जगह आप जो आप तो ना बता सकते किसको क्या पहन के आना है, जो जैसे पहन के आए। हम बाहर ट्रैवल करते तो फॉरेनर्स भी होते हैं, वो तो बेचारी बच्चियां क्या क्या ही पहन के आती है। अब जाहिर सी बात है, अनस इज लाइक दिस शुडंट बॉदर यू। आप अपना, आपको अपनी चीज अपने, हाँ अगर ये लोग बोलेंगे ये पहन के इधर नहीं आना है, तो इधर खाने की जरूरत नहीं, हम किधर और जाएंगे। आप समझ रहे हो? जब तक आई थिंक लोग थोड़े और खुले मिजाज के, जहाँ पे दे आर वेलकमिंग पीपल विथ हिजाब एंड सलवार कुर्ता एंड टोपी, एंड दे लेट पीपल सिट देयर एंड डाइन, we'll go. The day they say no, we will not go. But that is not going to change our appearance. कि मुझे यहाँ खाना खाना है तो मैं हिजाब उतार के आऊंगी, मेरे हस्बैंड टोपी और सलवार कुर्ता उतार के आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे खाना खाना है, नहीं खाना है। सो दैट चॉइस यू हैव टू मेक, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अल्लाह गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कैसे इंसान से शादी करूँ जो सुन्नतों पे जिसकी जिंदगी है, जो दिखता भी वैसा है। इट्स आई एम वेरी लकी कि आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी हिम इन क्राउड, एंड मुझे लगता है हाय It's मैंने so क्या अच्छा किया different. दैट आई गॉट हिम, दैट ही इज इन टोपी, एंड ही हैज लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स हु डोंट वेयर टोपी, देयर इज नो दाढ़ी, देयर इज नो सलवार कुर्ता, ऐसे भी उनके दोस्त है, बहुत है। बट उनसे उनका काम है कि हमें दावत आगे पहुंचानी है। वो मेहनत करे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन इस बेसिस पे हम थोड़ी ना हो जाए ना, हम इन इन दाढ़ी वालों से ही दोस्ती रखेंगे, हम हिजाबियों से ही दोस्ती नहीं। हमारा काम है टू बी न्यूट्रल विथ एवरीवन एंड दावत को आगे लेके जाओ। सो आई फील वेरी लकी। I think so beautifully said कि ऐसे दाढ़ी वालों को हर लड़की मिल जाएगी, हर बट हर दाढ़ी वाले को लड़की को अच्छी लड़की मिलती है। हम्म, इनफैक्ट जब पता है, हर लड़की को दाढ़ी वाला नहीं मिलता। तो ये आपकी नसीब की बात है कि अगर हम्म। आपको ऐसा लड़का मिल गया। रिमेम्बर जब मैं शुरुआत में जाती थी एंड जब मैं
मौलाना होते, मैं उनके घर जाती थी, उनकी वाइफ से मिलती थी, तो ज़ाहिर सी बात है ना, सब लोग अलग अलग, मिक्सिंग नहीं होती है। तो जब मैं जाती थी, इनकी वाइफ्स देखती थी, मैं कहती थी यार माशाल्लाह, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। ऐसा नहीं कि मौलाना की बीवी मौलाना के, ब्यूटीफुल नहीं। और फिर मैंने वाकई फिर मैंने रियलाइज किया कि ये हम्म, जो बातें होती है ना, जो अल्लाह कहता है कि मैं मेरे इस बंदे को कभी जाया नहीं होने देता, एंड व्हेन आई टू सी देयर वाइव्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, एवरीवन, हर किसी की घर पे जब मैंने उनकी अहलिया को मिली, उनके उनके रिश्ता, आई वाज लाइक कितने ब्यूटीफुल लोग हैं, लाइक एक्चुअल आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी। हम्म, एक तो अखलाक की ब्यूटी, एक होती ब्यूटी ट्रू दैट यू ट्रू ट्रू। एडमायर, ब्यूटीफुल। मैंने कहा नॉर्मल लोगों के पास भी इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां नहीं होगी जितनी इनके पास है, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड उसके साथ आपको ये मिल जाए जिसके अखलाक अच्छे हो, जो शौहर के हुकूक भी पूरा करती हो, नॉर्मल लड़कों के चांसेस है ये? बिल्कुल नहीं है। आई सी सो मेनी नॉर्मल बॉयज जो बस ये सब चीजों से परेशान, एंड व्हेन आई गो टू दीस पीपल्स हाउस आई फील सुकून, सुकून। बच्चे खेल रहे हैं, सुकून है, कुरान पढ़ अच्छी रहे, बीवी हाफिज बन है। रहे, खाना अच्छा खा रहे, बीवी खूबसूरत, बच्चे अल्लाह खूबसूरत। इतनी बरकत भी देता है कमाई में, बड़े-बड़े बिज़नेस कर एंड रहे शुरुआत में हैं। जब मैं इन हाँ, लोगों से मिलती थी ना, मैंने कहा क्या लाइफ है, माशाल्लाह। एंड मैं किस प्रीकंसीव नोशन में अपनी ज़िंदगी जीती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या, ऐसा हो। हर किसी को, जब हमारी शादी हुई थी तो सबको लगता था कि अरे अनस तो बहुत बड़े हैं, जबकि रियल में ही इज़ 8 इयर्स यंगर टू मी। हुँ, हुँ। सो आई एम लाइक, वो बड़े नहीं है, मैं उनसे बड़ी हूँ। जस्ट बिकॉज़ यू हैव अ दाढ़ी समटाइम्स पीपल फील कि अरे ये बड़े दिखते हैं। तो मेरा भी एक परसेप्शन था, हाँ, ये वो, बट जब व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग अदर पीपल्स, जब मैं उनके घर में जाने लगी, मैं बोली भाई इनकी तो लाइफ सेट है। ये जो बेचारे बिना दाढ़ी के लड़के घूम रहे हैं, और जो और मॉडर्न, सोच रहे हैं कि ये मैं बेचारों को आज तक बहुत लड़की नहीं हैंडसम मिल रही हूँ। है। हाँ, और जो मिल रही है उसे झगड़े कर रही है, और हुँ। वो उनसे खुश भी नहीं है। सुकून भी नहीं है लाइफ में, अब ये सोच रही है हीरो लग रहे हैं, बरकत ही नहीं है अल्लाह की तरफ से तो बट इनका परसेप्शन क्या है, आई एम लुकिंग सो हीरो है। गुड, हुँ। क्लीन शेवन, शॉर्ट हेयर, जीन्स टी शर्ट, ब्रांडेड, ये वो, बट इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही इनकी बीवियां। हाँ, इनके हुकूक का तो कोई चार आने की भी वैल्यू नहीं है। तुमने बोला नहीं जाना है, अब तो जाके दिखाऊंगी। तुमने बोला ये नहीं पहनना है, अब तो पहन के दिखाऊंगी। तो उनकी जिंदगी क्या है? ना ये दीन के रहे, ना ये दुनिया के रहे, है ना, बीच में ही लटक रहे हैं। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज के यू नो जो आउटर वर्ल्ड हमें दिखाई जा रही है और जिससे हम कन्विंस होकर जिंदगी जी रही, जिंदगी ही नहीं है। जब मैं यहाँ आके व्हेन आई गॉट डीपर, जैसे मैंने आपको बोला, लोगों के यहाँ जाना मिलना है, रियलाइज कि यार असल जिंदगी तो ये जी रहे, अल्लाह को भी राजी कर रहे, दुनिया भी इंजॉय कर रहे, अच्छे अच्छे खासे कपड़े पहन रहे, दे आर वेरी गुड ज्वेलरी, हमें ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर रहे, सब लाइफ सेट है माशाल्लाह, हर चीज अल्लाह ने क्योंकि उन्हें वो नवाजा है। ज़िंदगी वो इम्प्रेस करने एंड तो द वो बिगेस्ट जी थिंग रहे हैं इज किसी और आखिरत भी के। बना रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे तो इंसान ना आखिरत बना पा रहा है, ना दुनिया में कोई ऊंचे मकाम पे जा रहा है, स्ट्रगल ही सोच कर रहा है। हाँ, सोच रहा है कि मैं इस एज पे पहुँच जाऊँगा, तो फिर मैं करूँगा। ये जाऊंगा, ये ले लूंगा, वहां हाँ, जाऊंगा, वहां पे वो लड़कियां भाई, वो उनकी छोटी सी गाड़ी में भी खुश है, साइकिल पे भी खुश है, बाइक पे भी खुश है, और हस्बैंड जो बोल रहा है सुन भी रहे, और क्या चाहिए। वाइफ भी जो अपनी ख्वाहिशात रख रही है, हस्बैंड उसको करने दे रहे। तो मैंने कहा फिर ये जिंदगी सही है ना, उधर में इतना लोड लेकर। एंड इतना लोड भी ले रहे हैं और ना ज़िंदगी की गारंटी है गारंटी। बताओ। आप चाहे वो पैसे वाले हो या फिर गरीब हो, आई रिमेम्बर सबको माई फ्रेंड एवरीबॉडी गॉट हैज़ टू। मैरिड, हाँ, ही स्पेंट 2 CR on his marriage. 2 CR, sir, what is 2 CR? Like समबडीज़ it's very एंटायर big. लाइफ Yeah, I'm talking about a normal person ना, नॉट एकदम लाइक बड़े बड़े को भूल हाँ, जाओ ना। 2 CR, 6 months डिवोर्स, 6 महीने में। मैंने कहा 2 करोड़ 2 करोड़ का चल पानी हो गया। 6 साल में कमाए 2 करोड़ 6 महीने में चले गए। एंड वो लड़की ने इतना कुछ उस लड़के पे अब हमें तो नहीं पता क्या एलिगेशन ऐसे ही, पर जो जो उसने बताया बाद में, जब हमें पता चला, एंड आई वाज लाइक क्या फायदा हुआ शादी में, पूरी अल्लाह की नाफरमानी, ना पर्दे का एहतमाम, ना गाना डिस्को, हमको तो सब चाहिए। हाँ, फिर हम कहते हैं कि शादी में बरकत हो, कहाँ से होगी जब आपने पूरी शैतान को दावत दे के रखी है शादी में। गाना लगाना, फ्री मिक्सिंग हो जाना, उसके बाद कोई पर्दे का एहतमाम नहीं करना। लड़का लड़के वाले साथ में खाना नहीं खाना और ये औरतें इवन और इन जनरल गाना बजा के वो जो बारातें लेकर जाना, हुँ, और सर पे से बहुत सारी रीति हिजाब रिवाज, पीपल डू ऑल दैट नाउअडेज, जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो निकाह तो हो ही नहीं रहा है मस्जिदों में, ठीक है। वैसे तो अल्लाह ने बोला कि सिंपल निकाह करो, मेक इट सिंपल। नहीं चलो, जिनके पास है अगर वो कर भी रहे, लेकिन द पॉइंट इज, अगर आप कर भी रहे लेकिन इसमें तुमने डीजे ये वो सब लगा के रखा, जब तुमने सब शैतानी काम किया, तो फिर आप इस निकाह में अल्लाह से बरकत कैसे मांग रहे हो?
बिकॉज़ अगर आप जेन्युइनली अल्लाह से बरकत चाहते हो तो फिर आप अल्लाह का रास्ता चुनते ना कि किस तरीके से किया जाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी बहुत हमें समझने की ज़रूरत है। सो इंशाल्लाह वी आर ऑल लर्निंग, हम सब सीख हुँ, ही रहे हैं। हुँ। वन डे एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर, या एटलीस्ट हमने किया तो हम तौबा कर ले कि भाई अब हम आगे उस चीज़ को नहीं लेके जाए। जैसे मैंने अपनी निकाह में भी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया था जो मैं पसंद करती थी पहले, जो मैं नॉर्मल थी, मुझे भी गाना होता है, हुँ, यू नो बारात होती है, ढक हुँ, ढक उड्डम बडुम लेके आते हैं, एंड हल्दी करना है हुँ। और फलाना करना है। जब मुझे पता चला कि ये सब तो शरीयत में नाजायज़ चीज़ है, तो व्हेन आई वाज़ गेटिंग मैरिड इट वाज़ अ वेरी बिग आपने तो चेंज फॉर मी। फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं रखा है मेरे ना? पास तो मेरी तो नथिंग। शादी की कोई फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं है, मेरे हुँ, फ़ोन में फ़ोटो वो मेरी शादी की हुँ। फ़ोटो है, बस। नो फ़ोटोग्राफ़र, नो वीडियोग्राफ़र। जो मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ है अभी भी, बस वही हमारे शादी के फ़ोटोज़ हैं, तो हमारे पास वो भी नहीं थे। तो उतनी सिंपल माशाल्लाह से निकाह हुआ एंड इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। सब माशाल्लाह। लोग अच्छे से गए, दे वर सो हैप्पी, सब अच्छे से खाना खाए, एवरीवन एन्जॉयड एवरीथिंग। खाना लोगों को इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि रात में लास्ट में दूल्हा-दुल्हन के पास भी खाना नहीं था। सच्ची वल्लाही इट वाज़ ट्रू, इट्स ट्रू। हमारे पास खाना भी नहीं था। मैं और अनस जो बचा था, अ, वो हमने प्लेट में डाल के खा लिया। हुँ। बाकी कुछ खाना नहीं बचा था। एवरीथिंग वाज़ ओवर, कैन यू बीट दैट? इवन मीठा एवरीथिंग। एवरीथिंग वाज़ ओवर, एवरीथिंग वाज़ ओवर। माशाल्लाह। सो दैट वाज़ ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक दिस ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, क्योंकि आप मेरी शादी में थी एज अ एल्डर सिस्टर। आपने मुझे बहुत गाइड किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी हिजाब लिया था पूरी शादी में। आई डिडंट शो माय हेयर, जबकि लड़कियों को होता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि वंस इन लाइफ टाइम मुझे सबसे बेस्ट लगना है एंड ऑल दैट। बट आई थिंक अल्लाह ने मुझे इतना सारा नूर भी दिया था, आई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बेस्ट, विदाउट एनी मेकअप आर्टिस्ट एंड विदाउट एनी हेयर स्टाइल, और ऐसा कुछ नहीं करके इन अ सिंपल वे बहुत अच्छे तरीके से मेरा भी निकाह हुआ था माशाल्लाह। तो यस, आई थिंक हिजाब में भी लड़कियां बहुत खूबसूरत रख सकती हैं, और जैसा अल्लाह ने बोला है उसको भी फॉलो करने से बहुत सारा सुकून भी होता है लाइफ में, बट लोग समझ नहीं पाते। विद टाइम आई थिंक हाँ, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी। हर किसी और का एक जिसे टाइम है। समझ लिया उसने सब पा लिया, पा लिया, हाँ। और फिर उसको कोई ख्वाहिश नहीं है, एंड देन वो सुकून में है। लाइक आई कैन फील द सुकून, लाइक हाउ इट वाज बिफोर, आई थिंक 2 years बैक, हाउ इट वाज द एंजाइटी, चीज़ों को पाने की ख्वाहिश, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डिडंट इवन हैव मे बी व्हाट आई हैव राइट नाउ। बट तब ख्वाहिश रहती थी कि ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, बट अभी सब है, अल्लाह ने सब दिया है। बट उसके साथ-साथ सुकून भी दिया है, खुशी है, ऐसा कुछ मैं बता ही नहीं सकती बाजी आपको कि आई एम अपसेट अबाउट दिस, आई डोंट वांट दिस टू हैपन इन माय लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मे अल्लाह बी वैसे ही बिकॉज़ आई रखे। एम चेंज्ड एज़ अ पर्सन कि एक्सपेक्टेशन नहीं है, सादा सब्र है और कंप्लेंट्स नहीं है, अल्लाह जो भी दे उसमें शुक्र है। वो चीज़ है, पता नहीं क्या है, बट आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वांट टू नो कि हाउ इज़ इट बीइंग अ मदर? इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। सबकी हेल्प के साथ हो जाता है बट ऑफ कोर्स इट्स टफ, लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। कल को बच्चा बड़ा होगा, क्या सीखेगा, क्या करेगा, हाउ इज़ ही गोइंग हाँ। टू लिव But हिज I've लाइफ? seen you. या You are a इट्स very nice, fun-loving mother या जिसको चिल्ड, बहुत के साथ, रिलैक्स, हाँ, हाँ, पी लो, ये पीना है, पी लो, रिलैक्स, हाँ, कोई खिलाना उसको बहुत ऐसा। मैं बोलती हूँ बाजी डोंट गिव हिम स्वीट्स, डोंट गिव हिम दिस, नहीं, ऐसा खाने में यार। और उसे पसंद है, मैं ऐसे बोलती हूँ मत कि करो। खाला का काम है बिगाड़ना, माँ का काम नहीं है। आप तो एकदम अपने बच्चे को मतलब इतना फ्रेंडली, इतना अच्छे से रहती है, मतलब अभी इज वेरी स्मॉल टू हैव एनी काइंड ऑफ पाबंदी यार, बट या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डर लगता है कि अभी कुछ टाइम के बाद ही इज नॉट गोना बी दिस टाइनी, ही इज गोना हैव हिज ओन ओपिनियन। हुँ, वो अपनी अभी तो जो मेरे मन में पिनाना कपड़ा पिना देती हूँ, कल बोलेगा ये नहीं पहनना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो बस अब वो फेज के लिए वेट कर रहे हैं, बट अभी तक तो फेज इज ब्यूटीफुल एंड टफ, दोनों टुगेदर एग्जॉस्टिंग भी है। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक I'm already ready for a second. So I think that is also exhausting me a little physically, but alhamdulillah I have my cousin, I have my mom. तो घर पे से हेल्प मिल जाती है, ससुराल जाती हूँ तो सास ससुर होते हैं, ननंदे होती है तो एक हेल्प मिल जाती है। तो आई थिंक आई ऑलवेज फील जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत टफ होता होगा ये। बट डू तो यू थिंक ये सब आपको बहुत पहले करना चाहिए था? लाइक आपको, या आई आपका क्या ऑलवेज आई ओपिनियन है कि रिग्रेट मैरिंग लेट फॉर श्योर। मतलब आई थिंक अगर मेरी लाइफ में कोई एक रिग्रेट है मुझे, तो आई फील आई गॉट मैरिड वेरी लेट। आई विश आई वुड हैव गॉट मैरिड 10 years बैक। या रनस भाई? या ही वुड हैव बीन, आई डोंट नो, अगर मैं 36 की तो 16 साल की होती पता नहीं क्या ही होता।
26 की अगर मैं होती एंड अगर आप बहुत छोटे होते, जाने दो, ठीक है। सो या So, सेवन but एट इयर्स या उसके साथ-साथ you're doing so many things. You have your brand and you have your skincare brand, then so many things. How do you deal with it? इट्स टफ बिकॉज आई एम वर्किंग एंड दोनों भी क्रिएटिव फील्ड है, स्किन केयर भी क्रिएटिव है, क्लोथिंग इज ऑल्सो क्रिएटिव, अबायाज आर बनाना सलवार, सो इट्स टफ, बट तो टाइम निकाल के कर लेती कि हूँ मैं। मैंने देखा है कि मतलब everything you do on your own from the या scratch, या from designing to या मटेरियल टू creative एवरीथिंग या to production and also आप फेस पा पे भी बार-बार जाती रहती हैं, घर भी हैंडल हाँ, करती बच्चे को हैं, उठा के शौहर बैग भी वैग है, लेकर हाँ, अब तो एक और क्लिनिक बच्चा है पहुंच गए। प्लस माँ-बाप भी, ससुराल भी। हाँ, मतलब एक लड़की को इट्स सो इम्पॉसिबल, मतलब सिर्फ एक घर पे रह के कुछ भी करने से लड़की सोचती है कि बस यार अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया मेरे हस्बैंड के लिए और सबके लिए, अभी नहीं करना है कुछ भी। पर आज सबके लिए इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं, फिर भी आप 100% से ज़्यादा दे पाती हैं। वो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बस हो जाता है, सी ऑब्वियसली काम है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, सबकी सैलरीज होती है, एंड मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे बहुत काम, मेरा काम इतना बड़ा ताकि मैं बहुत लोगों की रोजी का जरिया बन सकूं, सो दैट आई कैन एम्प्लॉय हैव पीपल मोर ऑन बोर्ड हु पीपल। कैन वर्क विद मी, एंड आई बिकम अ रीजन फॉर देयर रिस्क, सो मेक माई थिंग बिग सो दैट देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी। तो अभी माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, मेरा स्टाफ इज देयर ऑफ दो दो चीज़ें, लेकिन वी हैव गुड इनफ 20 to 25 पीपल ये दोनों के माशाल्लाह। लिए। सो या ऐसे तो फिर वो एक घबराहट भी तो होती है ना, सब हुँ। चीज़ें काम होने, इनकी हुँ, सैलरीज हुँ। कौन देगा वरना। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें भी एक बैक ऑफ द माइंड रहती है, दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस टू एटलीस्ट इतना हो के सैलरीज निकल के कुछ निकले, ताकि यू कैन एक्सपैंड थोड़ा थोड़ा सा। सो बस मेहनत करते देखो, मेहनत एवरीथिंग इज अ हासिल, कुछ भी चीज़ बैठ के नहीं मिलती है, खाना भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं आते, आपको मेहनत करनी है। सबको, कुछ लोगों को शायद मेरा इंस्टाग्राम देख के लगता होगा मैं मेरे यही घर में आने वाली थी मेरे कि घर में 2 झाड़ है जो मैं मैं यही आने वाली थी कि सबको लगता इट्स है नॉट कि लाइक दैट। सना खान ज़्यादा मेहनत नहीं करती होंगी, एक्ट्रेस है, सफरीन हो थी, जाता सॉरी, है। सॉरी, थी, बट सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है और बिज़नेस क्लास में घूमती हैं, बहुत कुछ है इनके पास, कुछ करना नहीं पड़ता। बट मैंने देखा है कि यू वर्क सो हार्ड एंड मैंने देखा क्या लोगों को भी समझना चाहिए भाई इनके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं जो ये खुद सँभालती हैं, तो कितना काम लगता होगा, इतनी मेहनत लगती होगी। और जब भी आप एग्ज़िबिशन करती हैं या फिर इवेंट्स पे जाती हैं, तो आप सबसे कितने प्यार से मिलती हैं। जैसे नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग या और आपका भी रिसेंटली एक एग्ज़िबिशन था, तो आप सबसे कितनी अच्छे से मिली, किसी को पता ही नहीं चला कि यू आर एक्सपेक्टिंग। या जो लाइन में लगे थे आपको मिलने के लिए आ रहे थे, वो बोल रहे थे, "बाजी मुझसे मिल लीजिए, आई एम एक्सपेक्टिंग।" आई वाज़ लाइक मैं तुमसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टिंग हूँ। यू आर इन फर्स्ट, आई एम इन लास्ट। या फिर भी आप इतनी अच्छे से इतना एग्ज़ॉशन के बाद भी माशाल्लाह इतनी हिम्मत से आप रहीं, मतलब इतनी मेहनत करती हैं, माशाल्लाह अल्लाह आपको और ताकत दे। और हमारे बच्चियों को भी आपसे सिर्फ़ हर चीज़ से इंस्पायर तो होती हैं, ये भी सीखना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये जो स्माइल के साथ आप पॉज़िटिवली सब करती हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। या इट इज़ टफ, इट्स एग्ज़ॉस्टिंग, आफ्टर अ व्हाइल यू गेट एग्ज़ॉस्टेड, इतने लोगों को मिलना, हँसते रहना और नॉट अच्छे स ब्रेकिंग इट्स एनीबॉडीज़ हार्ट। या मैं भी कभी बोल देती हूँ आपको हाँ। छोड़ो बाजी अभी क्या? चलो, चलो चलते हैं बस हो गया। तो यू आर से लाइक नो, हाँ, नो, नो। दैट इज़ हाउ इट इज़ या थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हो, आज दिन स्लेप्ट फॉर सो लॉन्ग, लाइक मेरी आँखें नहीं खुल रही है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़, मतलब काम है, करना है, कमाना है, कुछ करना है। अल्लाह बहुत सारी जगहों पे ऑनेस्टली फ्री भी घुमा देते हैं। दावत के काम पे कभी हम ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। सो पीपल टेक केयर ऑफ आवर ट्रैवल स्टे या एंड आवर ट्रैवल, एंड माशाल्लाह से दे गिव अस गुड, एंड और ये भी बहुत लोगों को लगता है, बिकॉज़ समटाइम्स व्हेन वी गो वेयर इट्स अ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीच, बट देयर इज समथिंग, तो बहुत लोग अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट टिकट्स पे लगाते, दे नेवर यूज पीपल्स एनीथिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता होता, ऑब्वियसली बिकॉज ये अंदर की चीज़ें, हर इंसान यू नो सामने वाले को बस यही लगता है कि वही सबसे ज़्यादा दीनदार है और वही अपनी आखिरत की फिक्र कर रहा है, बाकी किसी को नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट से, एंड आई हैव मेट दोज पीपल, सो आई अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, हाउ दे डू, एंड मैं उनसे भी चीज़ें सीख कर अपने लाइफ में डालती हूँ कि अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है आज से मैं भी ये करूँगी। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़, बट माशाल्लाह से अल्लाह करा देता है सब, अच्छी ज़िंदगी दे देता है, एंड मेरी ज़िंदगी का दारोमदार
बिजनेस क्लास पे और रेस्टोरेंट्स में जाना, अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, वो अल्लाह पहना देता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल, बट दैट इज नॉट what risk for me is. For me risk is being happy, having good health, having my people around, और बाकी तो अल्लाह करा ही देता है, बट मैं कभी भी, पता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ, बिकॉज देखो अल्लाह ने आपके हर इंसान के नसीब में रिस्क लिख दिया है। अब कल आप बोलोगे अच्छा मैं भी ये करके सना के जैसा, ये हाइपोथेटिकली अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं कि मैं भी सना के जैसे करूं, पर मुझे सना के जैसा बिजनेस नहीं मिल रहा है, मुझे सना के जैसा ये नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह ने हर किसी का नसीब एक लिख दिया है ना? अब आपको उस पे राजी रहना है। किसी का ज़्यादा लिखा है, किसी का कम लिखा है, किसी का बीच में लिखा है, किसी का कुछ वक़्त के बाद लिखा है, किसी का सिर्फ़ शुरुआत में लिखा है, फिर बाद में कुछ नहीं है, यू नेवर नो। तो हम जब राज़ी हो जाएँगे, तो हम खुश रहेंगे। वी शुड नेवर कंपेयर आवर लाइव्स विद एनीबॉडी। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एंड आई ऑल्सो फील कि स्पॉन्सर करना या फिर टिकट करना या फिर किसी को भी बुलाना बहुत सारे लोग करते होंगे, मुझे भी ऑफर मिलेगा तो बट हम मैं भी करेंगे। टाइम निकाल हाँ, के जाऊं और हाँ। दीन का काम करूं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है जो आप लोग कर रहे हैं। आप अपना ज़िंदगी में से टाइम निकालते हैं, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना, बयान देना, कहीं और देश में जाना, रहना, इट्स सो डिफिकल्ट, इवन इफ इट्स बिजनेस क्लास, इवन इफ इट्स एवरीथिंग। When I went to US, trust me, sir, it was so tough because Tari Jamil was just 5 months old. And जो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमको लेके गए थे, जो 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 कंपनी लेकर गई थी, उस लड़के को बुरा लग रहा था। ही इज़ लाइक कैसे कर रहे हो? आई आई मेरे को 2-2 घंटा 3-3 घंटा सोने मिलता था बस। एंड एवरी डे आई वाज़ ट्रैवलिंग एंड एवरी बिकॉज़ डे वी गोइंग एंड वांटेड डूइंग वीकेंड एंड वी बयान। वांटेड पीपल टू कम एंड इट वाज़ यूएस, इतनी ठंडी थी। एंड आई वाज़ लाइक भाई इसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, यू नो? सो एंड विद माय बेबी हू वाज़ ओनली ऑन माय फीड, ही वाज़ नॉट टेकिंग एनी टॉप फीड। इतने बैग्स लेकर घूमना, आई थिंक वो मेरे लिए जो सबसे, आपका लगेज भी थोड़ा-सा कुछ हो यूएस गया था ना वाज़ माय प्रॉब्लम? हाँ। टफेस्ट जर्नी विद माय किड। एंड देन माय ऑर्गेनाइज नेक्स्ट टाइम आपको 2-2 दिन का ब्रेक देंगे। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, सी आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम एक दीन के काम पे आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आई डोंट वांट एनी मनीज़ टू बी वेस्टेड। आई डोंट वांट, और मेरे को इतने, आई एम नॉट अ डिमांडिंग पर्सन। इनफैक्ट मैं जभी भी बाहर जाती हूँ कोई इवेंट के लिए, जहाँ पे भी, तो एक ज़ाहिर-सी बात है ना, आप किसी, कोई भी अगर आपका होस्ट है तो वो आपको कम्फर्ट, मेरे घर अगर मेरे यहाँ पे भी बॉम्बे में कोई आएगा, तो मैं उसको कंफर्टेबल कराऊँगी ना, गाड़ी का हो, खाना हो, ये तो बेसिक चीज़ें होती है। तो लोग हमेशा बोलेंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ़ मुझे खाना लाके दे देना। बिकॉज़ जब हम लंदन जाते हैं यूएस, तो हलाल खाने का बहुत मसला होता है, तो वो लोग फिर हमें बाहर से बैग्स, हुँ, जहाँ पे उनको पता है ये नज़दीक से, क्योंकि फ़ौरन अभी होटल के नीचे कभी-कभी आपको नहीं मिलता है, हुँ, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो एक, मेरा सिर्फ़ एक वो होता है कि प्लीज़ मुझे नाश्ता लाके दे देना, बिकॉज़ हुँ। आई एम अ ब्रेकफ़ास्ट पर्सन, मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है सुबह उठते बराबर। तो बस वो एक मेरी रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके अलावा मेरी पर्सनल कभी कोई रिक्वायरमेंट आज तक किसी के पास नहीं गई है, बिकॉज़ आई डोंट हैव वन। एंड मैं, आई एम अ वेरी चिल्ड पर्सन, तो मैं एकदम रिलैक्स्ड रहती हूँ। माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप छोटे बच्चे के साथ भी इतना दीन के पीछे भी आप अपना वक़्त लगाती है। माशाल्लाह, इट्स रियली आई वांट माय सन अप्रिशिएटिंग। टू लर्न दिस। मैं हमेशा इसलिए उसको लेकर साथ घूमती हूँ। एंड जब जब तारजुल मेरे पेट में भी थे, तो आई हैड 2 लंदन ट्रिप्स। पहला में मैंने 18 दिन में 12 इवेंट किए थे। इट वाज़ द क्रेज़ीएस्ट विज़िट। फिर उसके लास्ट में जब मैं गई थी, आई थिंक आई वाज़ आई ऑल मतलब जब मैं लंदन से इंडिया पहुँची थी, आई एंटर्ड माय 9th मंथ। उसमें मैंने 4 सिटीज़ किए थे। सो मेरा मेन मकसद था वो करना कि माय बेबी इज़ इनसाइड मी, अल्लाह और मैं उसको भी दिन का ऐसे ही। काम ज़्यादा करूँ, ताकि बोलना ये वो, ताकि इट गेट्स इनसाइड माय बेबी आल्सो, एंड माय बेबी इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, सो आई फील वेरी हैप्पी डूइंग दिस। मतलब अभी भी इतना, इतनी जगह पे हम यहाँ पे भी बॉम्बे में जाते हैं, एंड आई हैव नेवर सेड, जभी भी कोई बोलता है कि यहाँ पे रखना है, बच्चियाँ आना चाहती है, मैं चाहती हूँ आप आओ, आई नेवर से नो फॉर दैट। आई आई वाज़ इवन लाइक या रिमेंबर हम जब हज पे थे तब भी आप बहुत जगह गई थी, मैं भी आपके साथ जाती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला वो ज़बान में आपकी डालते भी हैं, आपकी ज़बान में इतनी तासीर है कि लोग बदल भी जाएँ, आई एंड दैट्स प्रे अ नॉट लॉट बिफोर ईज़ी। गोइंग। या एंड इट्स नॉट इजी कि आप कुछ बात करो और लोगों के वो दिमाग और दिल में पहुंचे। तो अल्लाह ने वो आपके ज़ुबान में भी तासीर दी है कि वो लोगों के दिल तक पहुंचती है, एंड आई थिंक यू आर आल्सो वर्किंग रियली हार्ड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं दुआ करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ भी ऐसी ही रहें और ऐसे ही सीखें, आमीन, इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह। यू कीप इंस्पायरिंग एवरीवन लाइक दिस। माशाल्लाह, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू It सना was nice बाजी। to be here.
and there are a lot of things more to talk ये about. रियल टॉक हटा के नॉन स्टॉप टॉक डालना पड़ेगा फिर हमें। मुझे लगा था कि यार मैं क्या पूछूंगी सना बाजी से, because it's going to be like, because we talk every day, what Yeah. is something new that I want to listen to? And this conversation was amazing, and I think all my audience will love to Yeah, listen to this. इंशाल्लाह। And yes, मैं जब गाड़ी में थी अभी आपको बोल ही रही थी कि I think सना बाजी, you know what, मैं एक क्वेश्चन पूछूं and you can talk like the entire episode. You are so good. नहीं, And that's I so think that sweet of is you. blessed from Allah, because everybody can't talk and some people will just bore. And you're someone that I can listen to anytime. And I also feel कि everybody knows that कि जब सना खान बात करती हैं तो सबको रुला देंगी, सबको एकदम रियलिटी चेक मिल जाएगा कि this is what it is. See, it's just heart to heart talk, you know. It's just दिल से. I don't put any filter. जो जो है वो बताती हूँ मैं, ताकि लोग मेरी गलती से सीखे। एक इंसान अपनी चीजें क्यों बताता है कि मैंने ये गलती करी, आप मत करो, बिकॉज आई रिग्रेट। आप अपने लाइफ को इस पोजीशन में मत लाओ कि आप उस रिग्रेटफुल पोजीशन में जाओ। एंड दैट इज द रीजन आई शेयर माई जर्नी विद पीपल। आई शेयर थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, things where I went wrong and it affected me later. So my whole point of sharing thing is that I made this mistake, you don't. I didn't have a sibling who could guide me. मैं किसी से गाइडेंस लेने नहीं गई। तो मुझे आप अपनी बहन माने और मुझे ऐसे समझिए कि बस मैं एक आपकी बहन ही हूँ जो आपको एक कोई चीज़ के बारे में बता रही हूँ, कोई राय मशवरा कर रही हूँ, ताकि आप उस गलती को ना दोहराओ जिससे मुझे तकलीफ हुई, आपको तकलीफ ना हो। तो बस my whole motto of doing sharing things is so that I can save people from doing the same mistake. You're just not inspiring. You Mm. are also motivating, and I love you so Oh, much. thank you. I love you. I can't. I love you so much because I remember you only guided me pehle. So I thought, okay, she's guiding me like she guides everyone. But you really took me as your younger sister. और मैं जब भी आपके साथ कहीं बाहर जाती हूँ, you don't let me pay anywhere. And wherever I shop also you pay. And that's very, it's not like you're paying. It's Yeah. like, wow, yeah, she's like my elder sister. She is like always there in any situation, or Yeah. also you're always there. Like very sweet, very simple you are, and I just love you. Oh, And I it love you was too. so lovely to Thank have you. you in Seher Afshaz Real Real Talk. talk. Yes. Thank you for coming. Thank you for inviting, and I And- hope you get good success, and I hope आप आपके शो पे बहुत सारे influential लोगों को लाओ जो you know different walks of life के हो, and you know their journey and their experience can make a difference in lives of your viewers जिनको उनका access नहीं है, और वो भी कुछ चीज़ें अलग-अलग you know चीज़ों से Genre अपनी में, ज़िंदगी में कुछ सीख पाए और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को ला पाए, and may you become the reason for it. Thank you. Thank you. And this is a small token of love That's so sweet. from us and Sultan Jewelers to you. Thank you. Jazakallah khair. Thank you so much. मैं उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। जितना ख़ास मेरे लिए है उतना ख़ास आपके लिए भी होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला गेस्ट कौन चाहिए आपको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।